नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में बात उस गाने की होगी, उस फिल्म की होगी, खासकर गीत, और एक ऐसा गाना जिसने राजेश खन्ना को एक तरीके से हिला कर रख दिया। गाना फिल्माया गया था धर्मेंद्र और मुमताज पर। राजेश खन्ना की वो हीरोइन जिन्होंने काका के साथ लगभग हर सुपर डुपर हिट फिल्म में काम किया, और वो जब धर्मेंद्र के साथ आई और जोड़ी मिली मोहम्मद रफ़ी की, तो यूं लगा कि जैसे राजेश खन्ना बहुत पीछे छूट गए। बॉलीवुड में सबसे पहले जिस एक्टर को सुपरस्टार का टैग हासिल हुआ था वो राजेश खन्ना थे, हम सभी जानते हैं। उन्होंने इंडस्ट्री को बैक टू बैक 15 सुपर डुपर हिट फिल्में दी और एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया जो आज तक कोई तोड़ नहीं पाया। राजेश खन्ना के करियर का ग्राफ नीचे तब आया जब धर्मेंद्र कई हिट देने के बाद ऊपर उठ रहे थे और अमिताभ बच्चन की नई नई एंट्री हुई थी। राजेश खन्ना की फिल्मों में मोहम्मद रफी ने गाने गाए हैं, लेकिन एक वक्त के बाद उनके लिए सिर्फ किशोर कुमार ही गाते थे। और जिन 15-17 सुपर डुपर हिट फिल्मों की बात हो रही है, हाथी मेरे साथी के एक गाने को छोड़ दें अगर, जो मोहम्मद रफी ने गाया था, सारे गाने किशोर कुमार के गाए हुए हैं। किशोर कुमार, आर डी बर्मन और राजेश खन्ना, ये जो तिकड़ी थी, ये किसी भी फिल्म के हिट होने की गारंटी मानी जाती थी। लेकिन इस तिकड़ी को, या यूं कहिए कि इस सुपरस्टारडम को चुनौती दी धर्मेंद्र, मुमताज और मोहम्मद रफी की जोड़ी ने। राजेश खन्ना की फिल्मों में मोहम्मद रफी ने गाने बहुत कम गाए। ज्यादातर म्यूजिक डायरेक्टर किशोर दा के साथ काम करने लगे थे और उन दिनों मोहम्मद रफी का करियर भी यूं लगा कि जैसे डगमगाने लगा था। लेकिन धर्मेंद्र की एक फिल्म का ऐसा गाना आया जिसने सारा खेल बदल दिया। साल 1973 में आई सुपरहिट फिल्म लोफर, जिसका एक गाना आज मौसम बड़ा बेईमान है। यह गाना आया और यह गाना सुपर डुपर हिट हो गया। हर किसी की जुबान पर यह गाना हो गया और कई दशक तक इस गाने को सुना गया। आज भी यह गाना लोगों को अपनी ओर खींचता है। और यह गाना धर्मेंद्र और मुमताज पर फिल्माया गया था और इस गाने ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। उस समय से लेकर आज तक यह गाना टॉप रोमांटिक एवरग्रीन सॉन्ग की लिस्ट में बना हुआ है। इस गाने से मोहम्मद रफी की जबरदस्त वापसी हुई, तो वहीं बाकी म्यूजिक डायरेक्टर भी उन्हें साइन करने लगे थे। साल 1975 में शोले आई, जिसमें अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र लीड रोल में नजर आए। ये हिंदी सिनेमा की ऐतिहासिक फिल्म बनी और इसके बाद धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन का करियर इतनी ऊंचाई पर गया कि राजेश खन्ना के करियर का ग्राफ डाउन होने लगा था। उसी दौर में विनोद खन्ना और ऋषि कपूर भी आ गए। राजेश खन्ना ने लगभग 2 दशक हिंदी सिनेमा पर राज किया, लेकिन जो 1969 से लेकर 73 तक का समय है, उस वक्त अगर बॉलीवुड इंडस्ट्री में कोई घोड़ा दौड़ रहा था रेस में, तो वो सिर्फ राजेश खन्ना थे। ये बात जावेद अख्तर ने एक इंटरव्यू में भी कही है। और हालांकि बाद में उनकी और भी कई फिल्में आईं जो हिट रहीं, लेकिन करियर का ग्राफ वैसा नहीं चढ़ा जैसा 70s में चढ़ा था। फिर भी राजेश खन्ना जैसा स्टारडम आज तक किसी को नहीं मिला और आज भी काका अपने फैंस के दिलों में जिंदा है। लेकिन फिल्म लोफर का ये गाना आज मौसम बड़ा बेईमान है, इसने एक तरीके से उस दौर के युवाओं पर जादू कर दिया था और ये साबित कर दिया था कि रोमांटिक की जो इमेज है उसमें सिर्फ राजेश खन्ना ही नहीं बल्कि धर्मेंद्र भी हैं। अगर ये जोड़ी मुमताज के साथ है तो सोने पर सुहागा है। और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ का ये जादू आज भी लोगों के सिर चढ़कर बोलता है। लोफर 1973 में बनी वो फिल्म जिसका निर्देशन ए भीम सिंह ने किया और इसमें धर्मेंद्र, मुमताज, के एन सिंह, पद्मा खन्ना जैसे कलाकार हैं और ये फिल्म हिट रही। सदाबहार गीत इसका आज मौसम बड़ा बेईमान है लोकप्रिय रहा और 2001 की फिल्म मॉनसून वेडिंग में इस गाने को, इसकी जो गाना है, जो गीत है, जो इसके अंदर आवाज़ है, उसका भी इस्तेमाल किया गया। और इस फिल्म की कहानी कुछ इस तरह से है कि रंजीत, जो धर्मेंद्र हैं, एक लोफर और पॉकेटमार है जो एक गिरोह के लिए चोरी का काम करता है और उसे एक लड़की अंजू, जिसके किरदार में मुमताज़ हैं, उससे प्यार हो जाता है।
पर उसे पता नहीं होता कि अंजू दुश्मन गिरोह के लिए उसकी जासूसी कर रही है। गिरोह के लोग रंजीत को जाल में फंसाने के लिए योजना बनाते हैं, लेकिन अंजू उसे पहले ही सचेत कर देती है और वो वहां से भाग जाता है। रंजीत अपने एक दोस्त की मदद भी करता है जो अपनी बेटी को कह के रखता है कि वो काफी अमीर व्यापारी हैं। वहीं रंजीत को कुछ गहने दुश्मन गिरोह के चुराने से पहले चुराने होते हैं और वो अपने एक चलने वाले खिलौने जो कुत्ते की तरह दिखता है उसके सहारे गहने चुराने की कोशिश करता है। वहीं अंजू अपने गिरोह के लोगों को बोलती है कि अब वो रंजीत की जासूसी नहीं करेगी क्योंकि अब उसे भी रंजीत से प्यार हो गया है। ये इस फिल्म की कहानी का लबुलुआब है। अगर आपने फिल्म देखी हो, फिल्म की कहानी तो एक आम फिल्मी कहानी लगती है, इतना ज़्यादा इसमें कोई नयापन नहीं लगता, लेकिन इसके जो गाना है, खासकर आज मौसम बड़ा बेईमान है, इसने कहर ढा दिया था। राजेश खन्ना को भी सोचने पर मजबूर कर दिया था कि वो रोमांटिक हीरो के एक छत्र उनका राज उस पर नहीं चल सकता। कुछ और लोग भी हैं जो उन्हें चुनौती दे सकते हैं। इस फिल्म में कुछ और गीत हैं और सभी गीत आनंद बख्शी द्वारा लिखे गए हैं और सारा संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है। आशा भोसले का गाया गीत है मोतियों की लड़ी हूं मैं, या फिर आशा भोसले का एक और गीत कहाँ है वो दीवाना, या कोई शहरी बाबू आशा भोसले का गाया, महेंद्र कपूर का गाया एक गाना कि दुनिया में तेरा है बड़ा नाम, या फिर लता मंगेशकर का गाया मैं तेरे इश्क में मर ना जाऊं कहीं। और आज मौसम बड़ा बेईमान है बड़ा, ये जो गाना है मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, इसके जादू का कहना ही क्या। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।